भाई साहब, सूचना जनहित में जा रही है। आज हम आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताएंगे, आरबीएल बैंक का है, जिसके 3 कार्ड थे कस्टमर के। 3 कार्ड थे, मिला के 8 लाख रुपए के। तो इसमें हुआ क्या कि हमारी बात चल रही थी। हमने उसमें, जो हम जनरली करा देते हैं आरबीएल का, अच्छा नेगोशिएशन करके, और बड़ा केस है अगर 8 लाख रुपए का है ना, तो वो उसकी भी जरूरत होती है, वो करेगा। प्रिंसिपल पे 15%। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, आपको 36 लेटर दे सकता हूँ इसके। ठीक है। अब 12%, सॉरी 15% प्रिंसिपल पे, टोटल पे लगाओगे तो कुछ 11-12% बैठता है। तो उस पे बैठते हैं कुछ 1,21,000 रुपए। ठीक है। हमने उनको उस हिसाब से, वो 230 मांग रहे थे, 230 के हिसाब से 2 लाख भी पकड़ लेना, 230 तो गया तेल लेने, 2 लाख भी पकड़ लेना तो 25% होता है। आरबीएल बैंक हंस के, बिना अच्छी नेगोशिएशन के, 20.1, 20.1 का मतलब है 1 लाख रुपए पे 20,100 रुपए आराम से सेटलमेंट कर देता है। तो आप 25% क्यों दे रहे हो, इवन एंड आफ्टर कुणाल की गाइडेंस के बाद भी। ठीक है। आप देने को, मैं कह रहा हूँ 8 लाख के 18 लाख दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उधर मेरे को बता दो कि भाई साहब, मैंने 2 लाख की बात कर रखी है, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा ना। 8 लाख की जगह 18 लाख दो, लेकिन एक्चुअल में जो जाने चाहिए वो 1.25 लाख रुपए जाने चाहिए कुणाल की गाइडेंस के हिसाब से। ठीक है। अगर कुणाल की गाइडेंस नहीं लोगे तो 1,60,800 रुपए जाने चाहिए। 2,30,000 रुपए वो मांग रहे हैं, 2 लाख आपने बोल दिया, क्यों ज्यादा दे रहे हो भाई साहब। अब इस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग सुनाता हूं मैं पहले आपको। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैडम, वो एक सेटलमेंट की बात हुई थी आगे। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो बताओ मैडम। आप कौन बोल रहे हो सर? मैं भाई बोल रहा हूँ रिंकू का। अच्छा, आप भाई बोल रहे हो? जी। आप कौन हो सर? मैं भाई बोल रहा हूँ उसका। हाँ, क्या हुआ बताइए सर, क्या सेटलमेंट इशू की है? बात हुई थी मैडम, हमने बताया था कि हम है ना, बेसिकली, और भी आपके जो आप बेसिकली 230 मांग रहे हो, मैंने बोला था कि हम लोग को 15% चाहिए प्रिंसिपल पे। ओके। हाँ, तो वो अगर आप इतने में आ रहा है तो आप लेटर भेज दो, पेमेंट कर तो देता हूँ। आपकी कल बात नहीं हुई थी सर? आपकी कल बात नहीं हुई थी सर से? सर का नंबर दिया था ना मैंने। नहीं नहीं, अभी नहीं रिंकू हुई। टिकू। कर लूँ सर से, कर लूँ? 1 मिनट रुको, मैं आपकी बात करा देती हूँ। हाँ सर जी, यहीं हाँ पे है, मैं आपकी बात जी। करा। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताएं सर, हुक्म कीजिए। हाँ, वो सर जो आपसे बात, बात हुई थी हाँ दो वो, लाख तीस हजार रुपए में। नहीं अब वो आप कह रहे हो ज्यादा सर है। नहीं। सर 2 लाख रुपए तो मैंने तभी मना कर दिए थे, आपने बोला 2,30,000 में, मैंने बोला था 2,70,000 में। नहीं नहीं, आपके एक्चुअली लेटर है ना, और भी किसी जैसे हमारे दोस्त बंधु वगैरह ने कराए हुए थे, तो वो कम परसेंट पे कराए हुए थे। आप मुझसे ज्यादा तो क्यों आप मांग दोस्त रहे हैं? बंधु, सर आप एक काम करो ना, वो दोस्त बंधु से कहो कि वो बैंक जाएंगे और आपका लेटर बनवा के तीनों को बनवा के दे देंगे सर। चलो, मैं बोलता हूँ फिर उनको। ठीक है। हाँ फिर तो यही काम होगा सर। ठीक है क्योंकि जी। दोस्त बंधु आपका घर नहीं चला सकते ना सर। नहीं, चला देते हैं। चला देते हैं सर? हाँ जी। क्या करते हैं सर आपके घर में, बताओ क्या दे मैं देते हैं? पैसे ले लेता हूँ उनसे, कभी नहीं होते तो वही तो देंगे कुछ पैसे इसमें। नहीं, घर चलाते हैं नहीं चलाते सर, हाँ, मैं ये चला पूछ रहा देते हूँ। हैं। राशन लेके आया था एक अभी मेरा दोस्त, पिछले अच्छा, महीने। राशन हाँ भी जी। दे देते हैं, बच्चों की हाँ जी। फीस भर देते हैं। फीस भरी थी पिछली बार एक ने। अच्छा, फीस भी भर देती, घर हम्म। का घर में खाना भी भर पका देते होंगे उनके घर वाले आके सर। हाँ, जैसे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसकी वाइफ आ गई थी, वो कई दिन खाना पका के अच्छा, गई थी। हाँ। तो आप अच्छा, उनकी वाइफ, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उनकी वाइफ आके खाना बना देती। हाँ हाँ, कई दिन बना के गई थी। ओके ओके। और क्या डिलीवरी करते के थे टाइम सर? पे आपको पता ही है, वो हमारे घर में घुसने नहीं देते ना, उसमें मतलब चौके में। तो वो उसकी तो वाइफ भी यहीं पे रह के खाना पका के गई थी। उनके भी बच्चे हैं या नहीं है? बच्चे हैं, कई है ना दोस्त, कोई न्यू मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई, कई बच्चे न्यू हैं। मैरिड में तो मजा आता होगा सर आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आप भी मजा। काम चला देते हैं और नहीं चला देते सर? हाँ, हमें चला भी बता देते दें हैं। सर, ऐसी फैमिली के लिए हम भी चला देंगे। हम भी चला देते हैं। सर हम भी चला देंगे, कह तो रहे हैं। आप नहीं चला पाओगे। अरे सर चला देंगे, टेंशन ना तो लो सर, आप, ऐसी फैमिली आपके तो हम दोस्त में चाहते ही ऐसा, हैं सर। आपके दोस्त में हम तो ऐसा कोई चाहते है ही हैं नहीं? सर, अगर अगर ऐसे यार दोस्त हों जो एक दूसरे का मतलब दूसरे का ही खाना चला दें आपके और सर्कल हम में उसका ऐसा जगह कोई है उसके घर नहीं? का चला दें। मैं कह रहा हूँ आपके सर्कल में नहीं है क्या ऐसा कोई दोस्त? हेलो। हाँ हाँ। आपके वो सर्कल में नहीं कुणाल है है क्या ना, वो ऐसा? कुणाल ही दे रहा होगा ना, यूट्यूबर। अच्छा हाँ सर। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ सर बताओ। कुणाल भी दे देता है। कुणाल क्या क्या दे देता है आपको? कुणाल बहुत कुछ देता है।
क्या दिया सर आपको? कुणाल ने आपके घर वालों को क्या दिया? ज्ञान दिया था कुणाल ने ना। क्या दिया सर ज्ञान? हमें भी दे दो सर थोड़ा बहुत ज्ञान। यही ज्ञान दिया था कि ये जो बैंकर होते हैं ना, हाँ इनका कुछ नहीं होता, ये बस ऐसे ही होते हैं, इनको है ना, जैसे वो नहीं होता घर उन्होंने ये नहीं बताया कि सर दूसरों का पैसा घर पे जैसे कुत्ता आ जाता है ना बिना बुलाए और उसको हम भगा देते हैं, बक बक ऐसे करके भगा दिया करो, ये बता रखा। ओहो, तो जो प्रेग्नेंट थी वो बगल वाले पड़ोसी ने आके करी थी या आपके हाँ, दोस्त ने जब आपने सुनी, जिस बंदे पे 2,30,000 पे जो पिच कर रहा है, 2 लाख कस्टमर रेडी है, हो सकता है 2,10 पे 2,15 पे बात बन जाएगी, उसको हमने 1.25 लाख बोल दिए, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब आरबीएल वाले क्या करते हैं, गुंडागर्दी पे आ जाते हैं, पर्सनल कौन, तुम्हारा घर कौन पाल रहा है, तुम्हारा ये कौन पाल रहा है। ठीक है, अब वो बदतमीजी पे आ गया। अब आपको बताइए बदतमीजी पे फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो भाई साहब, आप है ना, एटलीस्ट जब मैंने आपको बताया कि भाई साहब इतने पे मैंने अप्रोच करा है उसको, वो इतना पिच कर रहा है, उस वक्त आप बता दो, तो मैं उस हिसाब से फिर उसको डील करूं केस को। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप 8 लाख की जगह 18 लाख दो। मैं तो क्या है ना, मैं जानता हूँ बैंक है ना। अब रही बात ये कि बैंक प्रिंसिपल पे 15% पे क्यों करता है, क्योंकि एक ऑडियो मैंने अभी डाली थी, बैंक हमसे ना सालाना 72% इंटरेस्ट लेता है अगर हम नहीं दे पाते तो। बहुत सारे बंधु देते हैं, मैंने भी दिया था कई साल। तो बैंक इसलिए आपको 15% देता है प्रिंसिपल पे, या फिर आप ये मान लो कि सेटलमेंट करता है कम पैसों पे। कोई एहसान नहीं कर रहा बैंक। अगर आप क्या बोलूं यार, आप ये सोचो कि भाई साहब हमने 1 लाख लिया और हम 15,000 लौटाने को बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे इसमें, खासतौर से एजेंट। तो भाई साहब आप लोग है ना एहसान में नहीं देते ग्राहक को। जो बंदा पे नहीं कर पाता ना, उससे आप 1 लाख रुपए पे 70,000 72,000 रुपए वसूल लेते हो, 1 लाख खड़ा रहता है। तो भाई साहब आगे से ध्यान रखना इस चीज को। मैं जब आपसे बता भी रहा हूं कि मैंने उसको इतना अप्रोच किया है, वो इतना पिच कर रहा है, तो उसी वक्त आप बता दो भैया मैंने गलती से 2 लाख रुपए बोल दिया था। तो मैं क्या करूंगा, उसको बात को अपने तरीके से उसको हैंडल कर लूंगा, करा देंगे उसी में 1.25 लाख रुपए में ही। लेकिन वो फिर दूसरे तरीके से हैंडल करूंगा। अब आपने उसको 2 बोल दिया, हम इधर से 1.25 लाख बोल रहे हैं, तो वो भाई साहब उसकी तो पिनकेगी। लेकिन इनकी ये है कि इनको ना बदतमीजी पे उतारू हो जाते हैं, बच्चा किसका था, बच्चा किसका है। इसमें ना दोस्तों एक दो चीज और ऐड करूंगा मैं। देखो, आपके पास पैसा है तो दे दो, बिल्कुल दे दो। ये जो सेटलमेंट वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये उनके लिए होता है जिनके पास पैसा नहीं है, जो दे ही नहीं सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आप 2 लाख ना दे के ना पूरा ही 8 दे दो। ठीक है। दूसरी बात, आपने इसमें सुना कि हम जब उनसे बात कर रहे हैं कि भैया हमें तो 1.25 चाहिए, वो कह रहा नहीं हो पाएगा, आप अपने दोस्तों से बोल दो वही करा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अब साहब को मिर्ची लग गई कि यार ये तो बंदा तो परेशान ही नहीं हुआ। ठीक है। तो वो भाई साहब जबरदस्ती घुस रहे हैं कि हाँ जी दोस्त का पालते हैं आपका घर में, हाँ जी पाल देते हैं। ठीक है। अब जब हम उन्हें बढ़िया जवाब देने लगे, उन्हें लगा कि हाँ जी ये तो आ ही नहीं रहा हमारे मतलब कब्जे में, तो वो फिर मिसबिहेव पे शुरू हो गए। तो फिर हमने भाई साहब जैसा इनको चाहिए होता है डोज, वैसा डोज दे दिया हमने। बाकी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके केस आप मुझसे देखवा रहे हो तो मेरे को बताते चलो, उस हिसाब से गलती हो गई आपसे कोई दिक्कत नहीं, आपने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे बताओ ताकि मैं उसको अपने तरीके से हैंडल कर लूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।